Very good afternoon to all of you. Welcome back. I hope you all are good. चलो let us start. So हमने अब 7 chapters of Mathematics 1 खत्म कर दिए. Am I correct? Started from mathematical logic, matrices, differentiation, application of derivatives, integration, definite integration and application of definite integration हम पढ़ चुके और हम शुरू कर रहे हैं the last chapter of mathematics 1, chapter number 8, that is differential equations and its applications. बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अलग है कुछ, बट अभी तक हमने जितना डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन सीखा है, अगर आपको बहुत अच्छे से समझा है तो आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, देखते हैं सर. So this is last chapter of mathematics 1. रेडी? सो पहले मुझे बताइए, क्या आपको इक्वेशन यानी क्या होता है पता है क्या? सर बहुत सारे टाइप्स ऑफ इक्वेशन हमने देखे हैं हमारे लाइफ में. कौन से? तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. पता है क्या आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पता है क्या आपको? ये रहा. फिर हमने सीखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो साइमल्टेनियस पेयर्स में होते हैं. अरे आया ना, इन्हें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहते हैं. फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सीखा है, जिसमें एक्स की पावर क्या हो जाती है बोलो? 2. अरे आया ना. फिर क्यूबिक इक्वेशन सीखा है, जिसमें एक्स की पावर क्या हो जाती है? 3. तो सर ऐसे बहुत सारे टाइप्स के इक्वेशन हमने अभी तक देखे हाँ देखे. तो अब एक नए टाइप का इक्वेशन हम सीखने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इक्वेशन का मतलब समझे यहां पर क्या है? तो ऑब्वियसली एक इक्वेशन रहेगा, जैसे आज तक हमने इक्वेशंस देखे वैसे ही इक्वेशन का इक्वेशन रहेगा. बट कौन से टाइप का इक्वेशन है ये? डिफरेंशियल इक्वेशन. तो सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता कैसा है, पहले ये जानना है हमें. तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव रहेगा, दैट इज dy बाय dx, या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा. कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, पर डेरिवेटिव होना जरूरी है, डिफरेंशिएशन होना जरूरी है. तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो हमने बहुत सारे टाइप्स के इक्वेशंस पहले से सीखे हुए हैं. अब एक नए टाइप का इक्वेशन आपके सामने आने जा रहा है, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन. ये चैप्टर मेरे से समझा तो ठीक, मैं तो वापस समझने वाला नहीं है, तो बहुत अच्छे से आपने ध्यान देना. तो सर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा इक्वेशन होता है? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर मैं कहूं dy बाय dx, तो बोलो कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट? x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है. तो ऑब्वियसली एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और कुछ कांस्टेंट भी रहे तो ठीक, नहीं भी रहे तो भी ठीक. तो जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और क्या भाग जाना, भाग जा. तो भागने की क्या जरूरत है? तो भागने की क्या जरूरत है? भागने की क्या जरूरत है ये? तो अभी मैं क्या कर रहा हूं? घर वालों को लेके आओ, फिर ही क्लास में.
मेरे को पापा से बात करा ये चीज की, फिर बाद में देखेंगे। नहीं अभी तो क्लास लेना है मुझे, अभी बात थोड़ी कर सकते। झूठ बोलाएगा तो और क्या, सच में झूठ बोलाएगा। उसके लिए भागना पड़ता, वो कोई मेरे सामने, फिर इतना बेवकूफ कोई नहीं। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, उसे हम कहेंगे क्या? बोलो एक साथ, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इक्वेशन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, क्या ये सब हमें पता है? हाँ। तो अब हमें सीखना है क्या? डीई यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। पढ़ो, एक डेफिनेशन क्या लिखा है? फिर से पढ़ो डेफिनेशन। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल and derivative of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation. तो I don't think differential equation कैसा होगा ये आप समझ नहीं पा रहे होगे। क्या ये differential equation है? हाँ सर, इसमें डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल तीनों है। तो ये इक्वेशन डेफिनेटली एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये है। आ रही क्या बात समझ? अच्छा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, बताओ जरा। नहीं, क्यों नहीं है? सर इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, लेकिन इसमें डेरिवेटिव नहीं। और इक्वेशन के नाम में ही डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल यानी डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन होना चाहिए ना उसमें, तभी तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो ऑब्वियसली ये डिफरेंशियल इक्वेशन ना थी। समझ में आती? सबको आती? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस इन्होंने यहाँ लिख कर दिए। आई होप आप डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये तो समझ ही गए होंगे। तो फटाक से आइए अपनी नोटबुक में चैप्टर का नाम आप लिख चुके होंगे, एक्सरसाइज इंडेक्स अगर आप बनाते होंगे तो बना दीजिए, और उसके बाद स्टार देके हेडिंग देना है डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इक्वेशन हम इजी लैंग्वेज में लिखते हैं, हैविंग डिपेंडेंट वेरिएबल कॉमा इंडिपेंडेंट वेरिएबल having dependent variable comma independent variable and a equation having dependent variable, independent variable and derivative of dependent variable with respect to independent variable with respect to independent variable. The equation having dependent variable, independent variable and derivative of dependent variable with respect to independent variable is a differential equation. तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये तो आप समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली बार डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर यानी क्या?
तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर यानी क्या? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये तो हमें समझ ही गया। तो सर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल से y डिपेंड्स ओनली ऑन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से x इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ नहीं आ रहा? और एक बार जो बोल दिया ना वो कर दिया करो, उठो वहां से। स्क्रू ढीला है क्या? वो ज्यादा बड़ी बेवकूफ लग रही है मेरे को, उठ जल्दी वहां से। तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, आइए अब ये डिस्कस करते हैं। तो इट इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बताओ? ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज हुए डेरिवेटिव की, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज हुए डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव रहेगा उसकी जो ऑर्डर रहेगी वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर। सर एग्जांपल से बात करो। तो ये आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, बताओ इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है? हाँ, तो इसका ऑर्डर कितना है? 1। तो ऑब्वियसली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर क्या होगा? 1। अच्छा ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, बताओ इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर कितना है? 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर क्या होगा? 2। अच्छा ये देखो, इसमें बताओ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? ये, इसका ऑर्डर कितना है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर क्या होगा? 2। आ रहा है क्या बस समझ? हाँ सर उसका स्क्वायर है, उससे क्या करना? उससे कुछ करना नहीं, आपको बस देखना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ऑब्वियसली हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, उसका हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो ऑब्वियसली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी क्या है बोलो? 2। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा क्या? आ रहा। तो ऑब्वियसली ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, इसका ऑर्डर क्या है? 1। सिंपल। तो लिखो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन it is the order of the highest order derivative occurring in the differential equation। अच्छा छोड़ो, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन समझा गया? हाँ लिखो इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। जहां जहां डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वहां डीई लिखो आप। सर बोलने की बात है क्या? तो इट इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। It is the order of the highest order derivatives occurring in the differential equation. Done? लिख लिया? समझ गया? Good. Next heading the degree of a differential equation. अब एक differential equation की डिग्री क्या होती है? Keep silence. Degree of a differential equation. Degree of a differential equation. लिखो it is the power of the highest order derivative
it is the power of the highest order derivative when all the derivatives are made free, when all the derivatives are made free from fractional indices and negative indices, if any. From fractional indices and negative indices, if any. सर कुछ समझ में नहीं आया। पहली बात क्या देख रहे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है सर? एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है वो यानी डिग्री। ऑर्डर क्या है समझ में आया था? जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो यानी उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर, और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो यानी उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। सर एग्जांपल, सर एग्जांपल बिल्कुल देंगे। ये देखो, बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? सर ये डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर बताओ 2। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री चाहिए मुझे, तो सर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या आएगी? तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। तो सर इसकी पावर कितनी है? 1। अच्छा एक मिनट, यहां अगर मैंने समझो लिख दिया रेज़ टू 7, अब बताओ हाईएस्ट पावर किसकी है? सर ये डी वाई बाई डी एक्स की कितनी है? 7। तो बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी? 1। मैंने हाईएस्ट पावर नहीं बोला है, डिग्री यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो कौन है? तो इसकी पावर क्या है? तो ऑब्वियसली इसकी पावर 1 है, तो वही इसका डिग्री होगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? लेकिन आगे कुछ लिखा था सर, ये वेन के बाद में ऐसा कुछ तो भी। तो ये जो लिखा है इसका मतलब समझाते हैं कि जब आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस डिफरेंशियल इक्वेशन के हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर आपको डिग्री मानना है। लेकिन उस डिफरेंशियल इक्वेशन के हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कब देखना? जब जितने भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स होंगे उन सब की पावर, भले वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो या फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो या कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, कितने भी डेरिवेटिव हो, सबकी पावर पहले तो फ्रैक्शन में नहीं रहनी चाहिए, यानी कहीं पर भी ऐसा नहीं रहना चाहिए या ऐसा नहीं रहना चाहिए। अगर है तो पहले आपको उसको फ्रैक्शनल पावर को हटाना पड़ेगा। तो अगर मुझे इसकी फ्रैक्शनल पावर हटाना है तो मुझे इसका क्यूब लेना पड़ेगा, तो मुझे क्यूबिंग करना पड़ेगा उस पूरे इक्वेशन में। तो जब मैं इसको क्यूब करूंगा तभी ऐसा हो जाएगा। अब इसकी पावर फ्रैक्शनल है क्या? नहीं। अगर किसी की पावर निगेटिव है या ऐसा कहीं लिखा है 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो इसकी पावर निगेटिव है। सर कहा इसकी तो पावर ही नहीं, कुछ 1 है ना सर वो। अरे ये 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स है, यानी ये डी वाई बाई डी एक्स रेज टू -1। तो अगर किसी भी डी वाई बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसी भी डेरिवेटिव की कोई भी ऑर्डर का वो हो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर उसकी पावर निगेटिव है तो उसे भी आपको क्या करना है? पॉजिटिव। तो पावर्स फ्रैक्शनल नहीं होना और पॉजिटिव होना, मतलब निगेटिव नहीं होना। अगर है तो पहले फ्रैक्शनल हटाओ पावर्स, अगर है तो पावर्स निगेटिव है तो उन्हें पॉजिटिव करो, एंड जब ये सब हो जाए उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो? फिर आप
डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन देखो। थोड़ा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो मतलब सर जैसा इक्वेशन दिया है उसमें ही डिग्री देख लेना, गलत। आपको पहले ये देखना है कि कोई भी डेरिवेटिव का पावर फ्रैक्शनल या निगेटिव तो नहीं है। अगर है तो नहीं चलेगा, और अगर नहीं है तो ही चलेगा। सारी बात समझ में? पक्का बोलो ना हाँ या ना। सो डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? आई होप आपको समझ में अब आ गया। बस अब इसमें बताओ, क्या इसमें सारे डेरिवेटिव्स की पावर जो थी वो फ्रैक्शनल या नेगेटिव थी क्या? नहीं। तो हमने इसलिए डायरेक्ट देख लिया कि इसकी पावर है 1, तो ऑब्वियसली इसका डिग्री है 1। खत्म। आ रही क्या बात समझ में? पक्का? यस, गुड। काय परत सांग। डिग्रीचं पावर कसं? एवढं वेळ मी बोलत होतो तेव्हाच सांगितलं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर यानी डिग्री। खत्म। ये समझा गया पहले? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी क्या? ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर मैं यहां पे और लिख दूं, जैसे मैंने इसमें और लिख दिया, माइनस एक्स वाई इंटू डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब रेज टू 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने दिया है। और अब मैंने पूछा कि इसकी डिग्री बताओ। हाँ, डिग्री बताओ कैसे? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये तो बोलते आएगा ना शब्द। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है सब में? ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑब्वियसली इसकी जो पावर है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। समझा गया? अच्छा एक मिनट, मैं अगर आप पूछूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर बताओ, ऑर्डर कितनी आएगी? 3। और डिग्री कितनी आएगी? बस इतनी बात मैंने उसमें ऐड की कि ये जो डिग्री आपको बतानी है, ये कब बतानी है? जब जितने भी डेरिवेटिव्स उस डिफरेंशियल इक्वेशन में है सबकी पावर विदाउट फ्रैक्शंस एंड विदाउट नेगेटिव साइंस होनी चाहिए। अगर यहां रेज टू -1 होता तो मैं इसकी डिग्री 1 बोल ही नहीं सकता। मुझे पहले ये -1 की पावर को पॉजिटिव करना पड़ता। वो इस इक्वेशन में कैसे होता है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स इशू, इसलिए इस इक्वेशन यहां दिया नहीं। बट वो पावर्स निगेटिव किसी भी डेरिवेटिव, सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर की नहीं, किसी भी डेरिवेटिव की पावर निगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होनी। आएंगे ऐसे एग्जांपल आगे, तब आपको समझ जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, ये वाला देखो पहले, सेकंड, आप समझ जाओगे इसमें। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर। मेरा सवाल है इसकी ऑर्डर बताओ, ऑर्डर 2। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है इसमें? तो ऑब्वियसली इसके ऑर्डर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ, देख के समझ में आनी चाहिए। जिसमें डेरिवेटिव आया वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, खत्म बात। सवाल ये है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना? 2, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वही। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कितना? तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, इसकी पावर है 1, तो सर इसका डिग्री 1। गलत जवाब। अब क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये डेरिवेटिव की पावर तो 2 है, बट क्या ये पूरा क्यूब रूट के अंदर है? तो ऑब्वियसली मतलब इसकी पावर भी कहीं ना कहीं क्या है? फ्रैक्शन में। हमें वो चलेगी क्या? नहीं। तो पहले ये फ्रैक्शनल पावर्स सारे डेरिवेटिव्स की निकालनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा? सर ऑब्वियसली क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्या हम ये दोनों साइड्स को क्यूब करेंगे तो यहां का क्यूब रूट हट जाएगा? बोलो हाँ। यहां का क्यूब रूट हट जाएगा और यहां क्या आ जाएगा? क्यूब, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो इसका हो जाएगा होल ब्रैकेट क्यूब, और उधर से क्यूब क्यूब रूट कैंसिल, थोड़ा थोड़ा। तो सर ऑब्वियसली ये ऐसा बचेगा।
अब बताओ कोई भी डेरिवेटिव की पावर फ्रैक्शनल में या नेगेटिव में है क्या? अब क्या मैं इसकी डिग्री बता सकता हूँ? हाँ, और बताओ इसकी डिग्री कितनी आएगी? 3। क्यों सर? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, उसकी पावर कितनी है? 3, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी? 3। ये बात मैं बोला। आई होप अब तो समझ में आपको आई गया। तो डिग्री इज 3। थोड़ा थोड़ा ये देखो, ये क्वेश्चन और समझ आएगा। लो अच्छा हुआ इन्होंने इधर ही एग्जाम्पल दे दिए तो बढ़िया काम हो गया। बताओ इधर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? सर 1 है, तो ऑब्वियसली इसका ऑर्डर कितना? 1। ऑर्डर के लिए कुछ नहीं है, ऑर्डर आप डायरेक्ट देखो, उसके लिए कुछ नहीं है टेंशन। जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो, अब यहाँ पे तो दोनों 1 ऑर्डर के हैं, तो वही हाईएस्ट ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर 1। अब इसका डिग्री कितना है? तो सर डिग्री डायरेक्ट नहीं मिलेगा, वैसे दिख तो रहा होगा आपको 1, क्योंकि दोनों ही सेम ऑर्डर के हैं, दोनों की डिग्री भी सेम है, दोनों का पावर भी सेम है, तो ऑब्वियसली सर जिसका डिग्री 1, बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्या ये आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है? तो इसकी डिग्री डेफिनेटली नेगेटिव है, क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा और इसको नॉर्मल लिखूंगा, क्या ये dy/dx रेज़ टू -1 होगा? तो सर निगेटिव पावर नहीं चलेगी किसी भी डेरिवेटिव की, वो पहले पॉजिटिव करो। तो क्या मैं इसको यहां से उठा के वहां मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऑब्वियसली इसका dy/dx इंटू dy/dx होल ब्रैकेट स्क्वायर dy/dx इंटू dy/dx d2y/dx स्क्वायर नहीं होता, dy/dx इंटू dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर होता, तो dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर ऑब्वियसली मिलेगा। अब बताओ इस फंक्शन, इस जल्दी उठ पीछे जाके बैठ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कितनी? 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 1। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी? 2। बात समझ में आई क्या? पक्का? तो बताओ इसका ऑर्डर पता चल गया है, वो आया है कितना? तो 2। और इसका डिग्री पता चल गया है, वो कितना आया है? सॉरी, इसका ऑर्डर कितना? तो 1, और इसका डिग्री कितना? तो 2। जल्दी उठो, एक बार बोला तो सुन लिया तो गाली खाओगे। तुम लोग को ज्यादा लाड़ में मता दिया है मैंने। ज्यादा मैं प्यार से रह रहा हूं तो तुम सर पे बैठ रहे हो मेरे। तो मैं अगर बिगड़ गया ना तो तुमको बैठना नहीं मुश्किल हो जाए यहाँ पे। मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर किसी को कुछ बोल दिया तो वो इमीडिएटली होना चाहिए। डोंट आर्ग्यू विथ मी, मेरे को एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। ये समझ में आया क्या? हाँ, तो ऑब्वियसली आपको ऐसे ऑर्डर और डिग्री सुनना। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। तो सर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये तो समझ में आ गया, उसका ऑर्डर भी समझ में आ गया, उसकी डिग्री भी समझ में आ गई। डिग्री के लिए हमें याद रखना है कि पावर हमें ऑब्वियसली सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस की पावर हमें नेगेटिव नहीं रखना और फ्रैक्शन में नहीं रखना। अगर फ्रैक्शन या नेगेटिव किया तो गड़बड़ है, तो उसको पहले पॉजिटिव करना पड़ेगा। 2 एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिए। अगर नेगेटिव पावर है तो, और अगर फ्रैक्शन में है तो उसको नॉर्मल करना पड़ेगा, तभी आप उसकी ऑर्डर या डिग्री बता सकते हो। बस अब बढ़ता हुआ आगे, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन सीखे हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सीखे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखे हैं, क्यूबिक इक्वेशन सीखे हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हमने सीखे, तो उनके सॉल्यूशन भी हमने सीखे। उनके सॉल्यूशन यानी x की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है। तो ऑब्वियसली ये जो अलग अलग इक्वेशंस के सॉल्यूशन सीखे, तो वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन का भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। तो सर नेक्स्ट जो हमें समझना है, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अ DE, that is solution of a differential equation। अब ये सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम सीखेंगे ना, तो इसमें 2 टाइप के प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं। एक रहेगा जिसमें आपको वो सॉल्यूशन लिखकर दे देंगे और बोलेंगे कि ये है वो डिफरेंशियल इक्वेशन और ये है उसका सॉल्यूशन, आप बस चेक करके बताओ कि ये सॉल्यूशन उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का है या नहीं है। तो अच्छी बात, नहीं है तो नहीं है। तो एक क्वेश्चन आएगा चेक करने के लिए और एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको
डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। एक्चुअली आपको दिया हुआ नहीं रहेगा। तो दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम देखेंगे। अभी पहली कैटेगरी का क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हम चेक करेंगे। सर उससे पहले हमारा सवाल है, मैंने कहा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं उसमें सॉल्यूशन यानी एक्स की दो वैल्यूज आती है। क्यूबिक इक्वेशंस जो होते हैं उसमें एक्स की तीन वैल्यूज आती है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होते हैं तो उसमें एक्स की वैल्यू आती है, वाई की वैल्यू आती है, जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। तो ऐसे अलग अलग इक्वेशंस के सॉल्यूशन हमें पता है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी क्या, पहले ये समझाओ सर। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक फंक्शन होता है। मैं जो बोल रहा हूं बहुत गौर से सुनना। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन, तो एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव लेने पर वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। सर वापस बोलो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी क्या, तो एक फंक्शन, इसमें कोई वैल्यू नहीं होती है, एक्स की कोई वैल्यूज आएगी ऐसा नहीं, यहां पर इसका सॉल्यूशन एक फंक्शन रहेगा। तो सर वो फंक्शन कैसे ढूंढेंगे, तो वो फंक्शन ऐसा होना कि जिसका डेरिवेटिव लेने पर यह डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। ओ सर हम आपको एक बात बताते हैं, यानी इसका इंटीग्रेशन उसका सॉल्यूशन, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स होते हैं, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, उसका सॉल्यूशन। आपको समझ में तो आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो सर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ फंक्शन whose derivative will be the differential equation. The solution of a differential equation is a function f of x whose derivative will be that differential equation. So it is a function f of x whose derivative will be that differential equation. तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वो फंक्शन बन जाएगा। वो फंक्शन ऐसा रहेगा जिसका डेरिवेटिव फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए। सिंपल है, कोई इशू नहीं। ओके, तो ऐसा छोटा सा हम एक फ्लो चार्ट भी बना लेते हैं। तो सर अब कैसे ये सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा, तो दो प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं। एक सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन और एक सॉल्यूशन होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आइए अब उसकी बात करते हैं। तो पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा, आई होप आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सर जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, दोनों समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढना है जो कि एक फंक्शन रहेगा
एक ऐसा फंक्शन रहेगा जिसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनेगा। तो मुझे ऑब्वियसली वो फंक्शन ढूंढना है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तभी मुझे वो फंक्शन मिल पाएगा। और आपको अब ये पता है क्योंकि आप इंटीग्रेशन सीख चुके हो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम आखिरी में लिखते हैं प्लस सी। तो ये सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जब ये सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो वो जो फंक्शन मिलेगा जिसमें प्लस सी आएगा वो रहेगा जनरल सॉल्यूशन, और जिसमें सी की भी वैल्यू हमें मिल जाएगी वो रहेगा पर्टिकुलर, क्योंकि वो पर्टिकुलर हो गया, वो एक ही सॉल्यूशन है उसका। और जब प्लस सी की वैल्यू हमें नहीं पता, यानी जिस सॉल्यूशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा वो जनरल, और जिसमें उसकी भी वैल्यू हमें पता चल जाएगी वो पर्टिकुलर। सो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? A solution of the differential equation in which number of arbitrary constants is equal to the order of differential equation is called a general solution। यानी उसमें कुछ कांस्टेंट्स आएंगे और उनकी वैल्यूज हमें पता नहीं रही। तो पर्टिकुलर क्या होता है? A solution of the differential equation which can be obtained from general solution by giving particular values to the constants यानी C, especially C is called a particular solution। एग्जाम्पल के साथ हम बात करेंगे अभी, बट क्या आपको दो टाइप के सॉल्यूशन क्या होते हैं समझ में आया? तो एक ऐसा सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का इन विच कितने कांस्टेंट्स रहेंगे जितना उसका डिग्री रहेगा, सॉरी ऑर्डर रहेगा। अब ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर 2 तो उसके जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट भी 2 आएंगे। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 तो उसके जनरल सॉल्यूशन में भी एक ही कांस्टेंट आएगा, बट उस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता नहीं रही, तो वो हो गया जनरल सॉल्यूशन। पर जैसे ही उस कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता लगेगी वो हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हम करेंगे आगे जाके एग्जांपल सॉल्व आएंगे जिसमें हम जनरल सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अभी तक मैंने क्या क्या कहा आपको आई होप समझ में आया होगा। पहले मैंने आपको समझाया कि व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर मैंने आपको समझाया कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या होती है और उसकी डिग्री क्या होती है, और अब मैं आपको बता रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें मैंने आपसे कहा कि दो टाइप के एग्जांपल्स आपके सामने आएंगे। एक जिसमें आपको सॉल्यूशन वो क्वेश्चन में दे देंगे और बोलेंगे बस आप वेरीफाई करो कि वो फंक्शन उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और एक आगे एग्जांपल आएंगे जिसमें हम अलग अलग टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन एक्चुअली खुद से ढूंढेंगे। और वो कैसे ढूंढेंगे वो भी मैंने कह दिया, इंटीग्रेट करके, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढना माने एक फंक्शन ढूंढना जिसका डेरिवेटिव वो आएगा। तो इसका डेरिवेटिव ये, तो उसका इंटीग्रेशन ये तो कॉमन सेंस है। ओके सर, तो सर हम दोनों स्टेप्स के लिए रेडी है, वेरिफिकेशन के लिए भी और फाइंडिंग के लिए भी। पहले वेरिफिकेशन पे एग्जांपल देखते हैं सर। तो ये एक एग्जांपल है, चलो ये देख लेते हैं। ये थोड़ा मजेदार है पर ठीक है, इससे समझने की कोशिश करते हैं। तो वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू a e रेज टू x प्लस b e रेज टू माइनस 2x, ये क्या है बोलो? एक फंक्शन है। a कॉमा b बिलोंग्स टू r, a और b जो इसमें यूज हुए वो रियल नंबर्स है। इज अ सॉल्यूशन, मतलब ये फंक्शन एक क्या है? किसका? ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है? हाँ। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये फंक्शन है, यह चेक करो, ऐसा उन्होंने पूछा है। अभी चेक करते हैं। तो एक काम करो, रुको एक मिनट, जनरल सॉल्यूशन और स्पेसिफिक पर्टिकुलर सॉल्यूशन अपन इसको डिफाइन नहीं करते क्योंकि डेफिनेशन लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, तो फिर लिखने में कोई मतलब नहीं। बस ये दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? बस इतना लिख दो आप चाहिए तो। हियर कांस्टेंट्स आर अननोन, here value of constants are known, बराबर। तो एक सॉल्यूशन क्या होता है? मैंने लिखा सॉल्यूशन
के लिए मैंने आपको बता दिया कि वो एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसका डेरिवेटिव वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएगा। सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं ये बता दिया। अब आपको क्वेश्चंस दो टाइप के पूछे जा सकते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक वेरीफाई द सॉल्यूशन, वेरीफाई द गिवन सॉल्यूशन, और दूसरा फाइंड द सॉल्यूशन, मतलब आप खुद सॉल्यूशन ढूंढो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस पर हम एग्जाम्पल अभी देख रहे। तो नीचे लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। देखो क्या दिया, बोले इस फंक्शन को उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं वेरीफाई करो। इस फंक्शन को उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं वेरीफाई करो। ओके, बहुत अच्छी से ध्यान देंगे मेरे पास। कैसे वेरीफाई करेंगे सर? डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया है, उसका सॉल्यूशन भी दिया है। तो मेरे पास दो तरीके हैं, इसे इंटीग्रेट करके ये लाओ या इसे डिफरेंशिएट करके ये लाओ। अगर इसे डिफरेंशिएट करके ये बन गया तो हाँ वो इसका सॉल्यूशन है, और या फिर इसे इंटीग्रेट करके वो बन गया तो हाँ वो इसका सॉल्यूशन है। बट सर एक प्रॉब्लम है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हमें आता नहीं। तो हम क्या करेंगे? तो हम यही रूट से जाएंगे कि उसका डेरिवेटिव बनाएंगे और ये लाएंगे। अच्छा, एक बात और आपको समझ में आ रही होगी क्या, कि इसमें आपको कौन सा ऑर्डर दिख रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का? 2। तो बताओ इस पर्टिकुलर फंक्शन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 2 बार। तभी तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा, तभी तो इससे ये बनेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है सर, तो चलो करके दिखाओ सर। तो पहले गिवन फंक्शन y is equal to a e raised to x plus b e raised to minus 2x, a e raised to x plus b e raised to minus 2x। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो बताओ इधर क्या होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू, डायरेक्ट लेंगे डेरिवेटिव, a कांस्टेंट बाहर e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x प्लस b कांस्टेंट बाहर e रेज टू माइनस 2x का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस 2x, लेकिन माइनस 2x का पांचो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा जो क्या आएगा -2, क्योंकि -2 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 इंटू -2 होगा। तो ऑब्वियसली dy बाई डी एक्स क्या आ गया? a e रेज टू x प्लस b e रेज टू प्लस नहीं -2 b e रेज टू -2x। ठीक है सर, बट क्या और एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा? हाँ। तो ये बताओ कि अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? तो सर dy बाई डी एक्स का फिर डी बाई डी एक्स करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, इज इक्वल टू a e रेज टू x का डेरिवेटिव a e रेज टू x -2 b कांस्टेंट बाहर e रेज टू -2x का डेरिवेटिव e रेज टू -2x इनटू अगेन -2। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? a e रेज टू x प्लस 4b e रेज टू -2x।
ए ई रेस टू एक्स प्लस बी ई रेस टू 4b ई रेस टू माइनस 2x, ये आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सर एक मिनट, ये कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रूफ करना है? इसका। तो ऑब्वियसली इसमें जब मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स जो मैंने ढूंढे वो वैल्यू डालूंगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हाँ, उससे आने वाली ये डेरिवेटिव जब मैं इसमें डाल रहा हूं और ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 2i आ रहा है, तो बराबर वो उसका सॉल्यूशन है। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा? LHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बोलो क्या है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सिंपल डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा ही है। हाँ, तो बताओ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है हमारा? ए ई रेस टू एक्स प्लस 4b ई रेस टू माइनस 2x प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या है हमारा? ए ई रेस टू एक्स माइनस 2b ई रेस टू माइनस 2x, ऐसे आया। हाँ, तो ये ब्रैकेट ओपन करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस ए ई रेस टू एक्स माइनस 2b ई रेस टू माइनस 2x। तो ये बताओ दिस प्लस दिस ट्वाइस ए ई रेस टू एक्स हो जाएगा, एंड दिस माइनस दिस बी ट्वाइस बी ई रेस टू माइनस 2x हो जाएगा। 4 माइनस 2 पॉजिटिव 2। तो ऑब्वियसली इसमें से 2 कॉमन निकलेगा, तो अंदर बचेगा ए ई रेस टू एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस 2x, और ये कुछ और नहीं, क्या है? y। ये देखो y क्या दिया है? ए ई रेस टू एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस 2x, तो ऑब्वियसली ये 2y आ गया, विच इज RHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। RHS of differential equation. Therefore, what we can say, the given function y is equal to a raised to x plus b raised to minus 2x is a solution of differential equation d square y by dx square plus dy by dx is equal to 2y। समझा क्या? तो इस फंक्शन से हमने डेरिवेटिव्स निकाले और वही डेरिवेटिव्स हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डाले, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया सैटिस्फाई, इसीलिए वो उसका सॉल्यूशन है। ऐसे बोलो, ये समझ में आएगा? आई होप समझ में आ गया। आइए और एग्जांपल देखते हैं। तो ये देखो, इधर इन्होंने वैसे ही किया है, पूरा ये डेरिवेटिव निकाला, फिर वापस डेरिवेटिव निकाला, फिर LHS लिया, उसको सॉल्व किया, LHS आया, देयरफॉर हम कह सकते हैं। तो और भी इन्होंने क्वेश्चन दिया है, वेरीफाई दैट द फंक्शन y is equal to e raised to minus x plus ax plus b where a b are real numbers is the solution of the differential equation। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फंक्शन एक सॉल्यूशन है, चेक करो बोला है, अगेन वेरीफाई करने बोला। बताओ क्या करेंगे? सर यहाँ पे ऑर्डर क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का कितना डेरिवेटिव निकालेंगे? सेकेंड ऑर्डर, और वो इसमें डाल के e रेस टू x से मल्टीप्लाई करके देखेंगे सेटिस्फाई होता है क्या, यानी 1 आता है क्या। आया तो है, नहीं आया तो नहीं है, सिंपल करते सेकंड। प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमन परफेक्ट। तो y इज इक्वल टू e रेस टू माइनस x प्लस ax प्लस b दिया है, तो इसको पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट dy by dx is equal to e raised to minus x into minus 1 plus a, b का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट का, तो ये हो जाएगा माइनस
e रेस टू माइनस एक्स प्लस ए, फिर इसका वापस डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस वन, फिर से माइनस वन बाहर और ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स पर माइनस एक्स का पांचों डेरिवेटिव लेना पड़ेगा तो आएगा माइनस वन, ए का डेरिवेटिव जीरो। अब डेरिवेटिव तो समझ आ रहा है ना कि ये भी समझा समझा के करो, ये तो अब आना चाहिए। तो ये हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, तो पांचों डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, याद रखना है। तो ये आ जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स, एंड ई रेस टू माइनस एक्स मतलब कुछ और नहीं, वन अपॉन ई रेस टू एक्स। निगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है, रेसिप्रोकल कर दो पॉजिटिव के साथ। अब क्या करेंगे सर, एल एच एस या एल एच एस काय को करना है, ये देखो इधर एक मिनट प्लीज पे अटेंशन, क्या ये ई रेस टू एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो अब जरूरी नहीं हर बार क्या आप ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू उस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन में डालो। अगर आप डायरेक्ट वो डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो तो बना दो। क्या यही डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है? हाँ, सो दिस इज द गिवन डी, therefore the given function is a solution of the differential equation। बस इस बार मैंने फंक्शन और इक्वेशन नहीं लिखा, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, चलता है। So this is the given differential equation, simple। आया क्या समझ में? ऐसे हम सॉल्यूशन को वेरीफाई कर रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं, अभी तो हमारी लॉटरी है क्योंकि हम यहाँ पे डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं। फंक्शन दिया है, सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इन्हें क्वेश्चन भी दिया है, आंसर भी दिया है, बस चेक करना है उसका ये क्या। तो कैसे चेक करेंगे? तो बस जो दिया हुआ फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करो और उसके डेरिवेटिव्स उस डिफरेंशियल इक्वेशन में डालो, वो सेटिस्फाई हुआ मुझे, हाँ ये उसका सॉल्यूशन है। और अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें तो मैंने उसका डेरिवेटिव निकालते निकालते ही वो डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया डायरेक्टली, तो सॉल्यूशन तो है ही ना, क्योंकि उसके डेरिवेटिव से वो डिफरेंशियल इक्वेशन बना। आई होप आपको रिलेट होगा। तो कम टू एक्सरसाइज 8.1 फास्ट। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इनके ऑर्डर और डिग्री निकालना। फर्स्ट का फर्स्ट ऐसे कर दे, नहीं जान वो कभी ये करना पड़ा तो ऑर्डर डिग्री। बताओ फर्स्ट वाले की ऑर्डर कितनी दिख रही है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 2, तो इसकी ऑर्डर कितनी हो गई? 2। अब बताओ इसकी डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 1, तो इसका और कोई भी फ्रैक्शनल इंडाइसिस है? नहीं। नेगेटिव इंडाइसिस है किसी भी डेरिवेटिव को? नहीं। सो ऑब्वियसली डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि इसकी पावर 1 है। सर उसकी पावर तो और भी बड़ी है, हमें बड़ी पावर नहीं चाहिए, हमें जो बड़ा डेरिवेटिव है उसकी पावर चाहिए, वो डिग्री होती है। तो बड़ा डेरिवेटिव ये है तो इसकी पावर कितनी है? कुछ नहीं, मतलब 1, तो ऑब्वियसली डिग्री हो गई इसकी 1 और ऑर्डर हो गई इसकी 2। सेकेंड, यहां पर भी कोई फ्रैक्शनल इंडाइसिस दिख रहा है क्या? नहीं। बताओ इसकी ऑर्डर और डिग्री डायरेक्ट निकाल सकते हैं? हाँ, तो इसका ऑर्डर कितना है? 2 और उसका डिग्री भी कितना है? क्योंकि उसके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 2। अंडरस्टूड? यस। थर्ड, पहले बताओ यहाँ पे कोई भी पावर या आपको कोई भी डिग्री, मतलब किसी भी डेरिवेटिव की पावर निगेटिव या फ्रैक्शनल दिख रही है क्या? नहीं। तो क्या मैं डायरेक्ट इसकी ऑर्डर और डिग्री निकाल सकता हूँ? हाँ, तो सीधा लिख देता हूँ, कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं। ऑर्डर के लिए तो वैसे भी कुछ करना नहीं पड़ता सर,
जो झमेला है वो किसका है, डिग्री का। अब बताओ पहले इसका ऑर्डर कितना आएगा, 4। क्या इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है आपको, 4। हाँ, अब इसका डिग्री कितना आएगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर। सर इधर देखो ना पावर बहुत ज्यादा है, अरे रहने दो, पर ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या नहीं, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1, तो ऑब्वियसली इसकी डिग्री कितनी है, 1। समझे कि नहीं समझे, 4th, ये देखो 4th। अब यहां इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया, ये जो डैश है ना ये डेरिवेटिव को दर्शाते हैं, तो y ट्रिपल डैश यानी ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, y डबल डैश यानी ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये सिर्फ वेरिएबल है। तो आप बताओ इसका ऑर्डर कितना है, 3। और क्या इसमें कोई भी फ्रैक्शनल या निगेटिव इंडाइस दिख रहा है, नहीं, तो ऑब्वियसली हम डायरेक्ट इसका ऑर्डर भी बता सकते, इसका डिग्री भी बता सकते हैं, वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। तो ऑर्डर आई 3 और डिग्री आई 2। देखो 4th का ऑर्डर 3 और डिग्री 2। आपको याद ही होगा f डैश एक्स, f डबल डैश एक्स, f ट्रिपल डैश एक्स, तो वैसे यहाँ y ट्रिपल डैश लिखा है, तो मतलब ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अलग अलग तरीके होते हैं प्रेजेंट करने के। ये हो गया 4th, कम टू 5th। हाँ, इसमें अब सर फ्रैक्शनल इंडाइसेस दिख रहे हैं, तो हम इसका डायरेक्ट बता सकते हैं क्या डिग्री, नहीं, पर ऑर्डर बता सकते हैं। ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं, इसकी ऑर्डर चेंज नहीं हो सकती, ऑर्डर जो क्वेश्चन में दिख रही वही रहेगी। क्या इसकी ऑर्डर आपको दिख रही 1 है, हाँ, तो ऑर्डर तो 1 है, डिग्री मालूम नहीं। आइए ढूंढते हैं, तो पहले काम करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद ऑर्डर और डिग्री एक साथ बताएंगे। तो 1 प्लस 1 अपॉन dy बाई dx का ब्रैकेट स्क्वायर, और ये सब स्क्वायर रूट के अंदर है, इज इक्वल टू dy बाई dx रेज टू 3/2 इज इक्वल टू dy बाई dx रेज टू 3/2। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन इन्होंने हमें दिया है, तो बोलो सबसे पहले तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ताकि यहाँ का स्क्वायर रूट और ये यहाँ पर भी जो स्क्वायर रूट है दोनों फ्रैक्शनल इंडाइसेस हट जाएंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन dy बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई dx क्यूब बचेगा इधर। तो अब तो बता सकते हैं सर ऑर्डर और डिग्री, नहीं, क्या इसका भी अभी तक जो पावर है वो निगेटिव है, हाँ, तो हमें उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, तो सर ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर सेम करो, तो dy बाई dx ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 अपॉन dy बाई dx ब्रैकेट स्क्वायर। जैसे नॉर्मली हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं वैसे ही किया मैंने, और अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तब वो पावर जो है उसकी निगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो वो वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो बचेगा क्या, dy बाई dx ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू dy बाई dx रेज टू 5। अब सारी पावर्स, सारे जो भी डेरिवेटिव है उनकी पावर्स फ्रैक्शनल भी हट गए, नेगेटिव भी हट गए, तो अब मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ऑर्डर इज इक्वल टू 1, ये तो पहले से ही 1 थी, डिग्री इज इक्वल टू 5, क्योंकि सर ऑब्वियसली हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो अभी यहाँ पे कोई नहीं है, दोनों सेम ही ऑर्डर के हैं, तो जो बड़ी पावर रहेगी वो हम कंसिडर करेंगे। तो इसका डिग्री आ जाएगा 5, इसका ऑर्डर आ जाएगा 1। ये था इतना सिंपल, आई होप आप समझ गए। मैं चलता हूँ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th हो गया। 6 dy बाई dx इक्वल टू 7 d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। लिखो, क्या इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा 2, डिग्री कितना आएगा 1, खत्म। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 का है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिया है तो ऑर्डर 2, और उसकी पावर कितनी है, सिंपल दिख रहा है 1, तो ऑब्वियसली इसकी डिग्री 1। नेक्स्ट 7 सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी डिग्री क्या दे दी, मतलब इन्होंने इसका डेरिवेटिव का एक पावर क्या दे दिया, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन चलता नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, रेज टू 6। तो पहले क्वेश्चन लिखो, फिर नीचे लिखो रेजिंग टू पावर 6, तो क्या बचेगा, d क्यूब y बाई dx क्यूब इज इक्वल टू 9 रेज टू 6, और बस इतना आने के बाद अब आंसर दे सकते हो। देयरफॉर ऑर्डर इज इक्वल टू 3 और डिग्री इज इक्वल टू 1, खत्म।
आई डोंट थिंक कि ऑर्डर और डिग्री में कोई भी दिक्कत है, बड़ा ही आसान ये सारा ऑर्डर और डिग्री का खेल है। आगे बढ़ते हैं। आई होप लिखा हो गया होगा। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको दिए हैं, साथ साथ में हमने उनके सॉल्यूशंस बोल के कुछ फंक्शंस भी आपको दिए। आपको क्या करके दिखाना है, आपको चेक करके दिखाना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, और वैसे ही सारे आगे और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो भी आपको करना है। ग्रेट, आइए सेकंड का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही करेंगे, कैसे सर, सॉल्यूशन का डेरिवेटिव लेंगे और वो फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और ये बनाने की कोशिश करेंगे। एक मिनट, ये y डैश यानी ये dy बाय इंटू 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए या ये बनना चाहिए? डायरेक्ट बन जाए तो बढ़िया, नहीं बने तो dy बाई dx की जगह यहां से dy बाई dx निकाल के डालो और मल्टीप्लाई करो, वाई स्क्वायर आना चाहिए, आ गया तो सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया तो बल्ले बल्ले। तो आइए करते हैं। तो क्या फंक्शन दिया है, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस के, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस के। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ये सॉल्यूशन है चेक करना है, उसका ऑर्डर कितना है देखो, ये फंक्शन जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चेक करना है, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर कितना है, 1। तो इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो बोलो यहां तो क्या होगा, y प्लस x dy बाय dx u इंटू v, तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v इज इक्वल टू लॉग y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाय dx और k का डेरिवेटिव तो 0। जहां जहां है dy बाय dx वो सब एक साइड ले लेंगे और जहां नहीं वो सब एक साइड। तो y इज इक्वल टू 1 बाय y dy बाय dx माइनस x dy बाय dx, क्योंकि मुझे dy बाय dx चाहिए ना, ताकि मैं उधर वो y डैश की जगह पे डाल सकूं, चेक कर सकूं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई होता है या नहीं। तो ये इंप्लिसिट फंक्शन याद है क्या आपको, डेरिवेटिव सारे dy बाय dx एक साइड लेने का, कॉमन निकालने का, तो अंदर क्या बचने का, 1 बाय y माइनस x। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 1 माइनस एक्स वाई अपॉन वाई, मैंने डिनोमिनेटर सेम कर दिया। अच्छा, ये y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो काम ही खत्म। दिख रहा है क्या आपको, ये देखो इधर ऐसा का ऐसा इक्वेशन बन गया डायरेक्ट, तो कुछ पुट उट नहीं करना पड़ेगा, उस फंक्शन इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते करते ही ये इक्वेशन बन गया। हम बोले वाह, तो उसका सॉल्यूशन है ही फिर, तो ये y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर dy बाय dx इंटू 1 माइनस एक्स वाई मैंने लिख दिया पहले, y इंटू वाई हो जाएगा उधर वाई स्क्वायर, दैट इज y डैश इंटू 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। देयरफॉर द फंक्शन is a solution of differential equation। सिंपल, बहुत सिंपल। सर ये तो डेरिवेटिव ही है, और क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ही तो कर रहे हैं दिए हुए फंक्शन को, बस कितनी बार डिफरेंशिएट करना है ये किस पे डिपेंड करता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसका ऑर्डर कितना है।
तो उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर दिख रहा है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है, थर्ड दिख रहा है तो 3 बार करो, एक ही दिख रहा है तो एक ही बार करो, सिंपल। ये हो गया फर्स्ट। कम टू सेकेंड। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ऐसा प्रूफ करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन। पहले तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि इसका ऑर्डर कितना है, बोलो 2, तो मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक चलते हैं, फिर देखते हैं डायरेक्ट इक्वेशन बन जाए तो अच्छी बात, नहीं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स निकाल के लाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर 0 आ गया इसको सॉल्व करके तो ये सेटिस्फाई हो गया, हम बोलेंगे वाह, और नहीं हुआ तो हम बोलेंगे आओ। आइए y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बताओ एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या आएगा, n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। बट हमें सिंगल ऑर्डर चाहिए कि 2 ऑर्डर चाहिए? सर दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, तो और एक बार करो। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स रेज टू एन माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, n माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 2, n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो यहाँ पे n माइनस 1 है ना ऑलरेडी, तो वह बाहर आएगा और ऊपर n माइनस 1 माइनस 1 n माइनस 2 हो जाएगा। दोनों आ गए। तो सर इससे डायरेक्ट तो इक्वेशन बनता कुछ दिख रहा नहीं है। बन सकता है, बना सकते हैं, बट वो बनाने से अच्छा है सर, इतना दिमाग लगाने से अच्छा है डायरेक्ट उसमें, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसकी जगह पे और इसकी जगह पे यहां से जो हमने ये डेरिवेटिव्स ढूंढे वो डालो, इसको सिंप्लीफाई करो। 0 आता है क्या, देखो आया मुझे ये सेटिस्फाई हुआ, हुआ मुझे ये सॉल्यूशन है, नहीं आया तो नहीं है। तो क्या करेंगे, LHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नाउ करके लिख दो LHS ऑफ डिफरेंशियल। क्या दिया है वो, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन वाई, ये LHS है। तो बोलो इसकी जगह क्या आ जाएगा, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 2 माइनस एन एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1 प्लस एन वाई। सो सॉल्व करते जाना है। तो ध्यान देंगे, अब देखो सिंप्लीफिकेशन आपको आना तो चाहिए, आता है कि नहीं आता मुझे पता नहीं। क्या ये एक्स रेज टू एन माइनस 2 है, तो क्या मैं इसको एक्स रेज टू एन अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्योंकि बेस सेम रहे तो डिवीजन में पावर माइनस होती है, तो यहाँ माइनस में थी तो मैंने ऐसे कर दिया उसको स्प्लिट। और देखो बधाई, एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एन एक्स इंटू क्या इधर मैं एक्स रेज टू एन अपॉन एक्स लिख सकता हूँ, तो इसमें भी एक्स एक्स कैंसिल प्लस एन वाई, सेम वही चीज की। तो सर यहाँ एन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन इंटू एन एन स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस इधर भी एन इंटू एन कर देंगे तो एन स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू एन प्लस एन वाई। इन दोनों में से एक्स रेज टू एन कॉमन निकल रहा है, निकाल देते हैं, अंदर बचेगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन वाई। तो ये एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचा क्या, माइनस एन इंटू एक्स रेज टू एन प्लस एन वाई। और आपको पता ही होगा कि एक्स रेज टू एन मतलब ही वाई है, ये देखो इधर एक्स रेज टू एन यानी क्या था, वाई। तो इस एक्स रेज टू एन की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, वाई, या रीजन डाल दूंगा, वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन माइनस एन वाई प्लस एन वाई कितना होता, 0। वाह, और यही क्या आ गया, RHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
therefore the given function is solution of corresponding differential equation. आसान, पर फिर से मैं वही कहूंगा, ये तभी आएगा जब डेरिवेटिव आता है। और डेरिवेटिव के साथ साथ थोड़ा अलजेब्रा भी आना चाहिए। अब यहाँ पर ये चीज करना, ये चीज करना, फिर ये एक्स कैंसिल होगा, ये सब समझ में आना, मतलब ये भी इतना आसान नहीं है। ये जिसको आता है उसको ही समझ आता है, जिसको नहीं आता उसको इसमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है। फिर इट्स अप टू यू। अब ये मेरा काम नहीं है आपको अलजेब्रा सिखाना, या आप पास होकर ही यहाँ तक पहुंचे हो, आपको आना चाहिए। आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो और भी अच्छी बात। हो गया ये। कम टू थर्ड। तो देखो y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, ये फंक्शन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y का सॉल्यूशन है या नहीं प्रूफ करना है। तो थर्ड, y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। तो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो एक ही बार डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। So dy by dx is equal to e raised to x, और e raised to x यानी ही क्या, y, क्योंकि दिया है ना क्वेश्चन में ही। और क्या यही डिफरेंशियल इक्वेशन बोला है उन्होंने? हाँ, तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, therefore the given function is a solution of differential equation। तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। ये हो गया आपका थर्ड। इजी, आई होप लिखना हो गया होगा। फोर्थ, y इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग एक्स, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, प्रूफ करो। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग एक्स, ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन प्रूफ करना है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, मतलब 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1 अपॉन एक्स, तो माइनस 1 अपॉन एक्स। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x गिव्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ऑब्वियसली माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या दिया, ओहो, इससे तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया। क्या एक्स स्क्वायर बस उधर से लाके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, therefore the given function is the solution of differential equation। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम, पर डेरिवेटिव आता है तो ये बहुत इजी है, और नहीं आता तो ये क्वेश्चन पढ़ के बच्चा एग्जाम में सोचते ही रहेगा कि करना क्या है। तो है आसान, समझ में आए तो ये हुआ फोर्थ। तो ऐसे ही फिफ्थ और सिक्स्थ आपको चेक करने हैं। ये है आपके आज के होमवर्क, यहां हम रुकेंगे, आप सभी को बाय। तो कल हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा। बाय, टेक केयर।